हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएस लर्निंग। स्वागत है आपका आरएस लर्निंग में। मैं भावना कौशिक आपको आज फिर से पढ़ाने जा रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँगी आज? भारत की भौतिक संरचना। ठीक है बच्चे, मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, भारत का सामान्य परिचय। सो अगर जिसने भी नहीं देखा हो सो प्लीज़ आप जाकर वो टॉपिक देखिए, वो क्लास देखिए। वो क्लास देखने के बाद आप इस लेक्चर पे आइए और फिर आप देखिए, ठीक है? आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। कोई भी वीडियो स्किप मत करना। अगर आपने स्किप किया कोई भी वीडियो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? सो प्लीज़ देखते रहिए। ये सारे जो मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काम में आएंगे, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी जो अभी एग्ज़ाम आना है, एएलपी, ठीक है, ग्रुप डी, सुपर टेट की वैकेंसी अभी नहीं देखने को मिली है, ठीक है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कम से कम 4 से 5 महीने में देखने को मिल जाएगा। सो उसमें 10 नंबर की जो जीएस आती है उसमें ये जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ बहुत काम आएगा, ठीक है। अभी जीडी का भी एग्ज़ाम आएगा। इन सारे एग्ज़ाम में जो जीएस का पोर्शन है ना बच्चे, उस सब में काम में आएगा। सो प्लीज़ मैं जो भी पढ़ाती जा रही हूँ बहुत बेसिक तरीके से आप इसको पढ़ते रहिए। जहाँ भी दिक्कत, परेशानी या समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिमालय पर्वत है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी हमारे भारत में। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि पैंजिया क्या है, पैंथालासा क्या है, ठीक। पैंजिया क्या है, पैंथालासा क्या है, अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, ये मैंने आपको पूरी एक स्टोरी के रूप में बताया था कि सातों महाद्वीप जो आज हमें अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये करोड़ों वर्ष पहले अलग अलग नहीं थे बल्कि एक ही महाद्वीप था जिसे हमने पैंजिया नाम दिया था। क्या? पैंजिया। और सागर का जो भराव था जैसे कि आज अरब सागर, ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये सारे सागर देखने को मिलते हैं। तो इन सबको एक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? पैंथालासा, ठीक। तो वही है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार जब प्लेटें खिसकी और जुड़ी आपस में तो इनमें जो विचलन हुआ प्लेटों का, तो भूमि खिसकी, यानी कि अंगारा लैंड उत्तर की तरफ जो प्लेटों का विचलन हुआ तो उसे हमने अंगारा लैंड या लॉरेंशिया नाम दिया। और दक्षिण की तरफ जो प्लेटों का विचलन हुआ, ठीक है, महाद्वीपों का, तो उसे हमने गोंडवाना लैंड दिया। और हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो पूर्वी अफ्रीका से ही टूटकर निकला है, ठीक है, जो उत्तर पूर्व की ओर अभी भी खिसक रहा है, तो उसे हमने नाम दिया क्या? गोंडवाना लैंड, यानी कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये टेथिस सागर से हुई है। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे की तरफ हुए, यानी कि उत्तर और दक्षिण की तरफ, तो बीच में जो स्पेस हुआ वहाँ पे पानी का भरा हुआ, उस पानी को कहा गया टेथिस सागर। और उसी टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक। चलिए देखते हैं कि हमारे भारत में जो हिमालय पर्वत है, देखिए हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। अभी समझिए अच्छे से कि हमारा जो हिमालय है, ठीक है, वो विश्व का सबसे नवीन वलित और मोड़दार पर्वत है, ठीक। तो आपको ये की पॉइंट याद रखना पड़ेगा। कैसा है? ये नवीन है, ठीक है, और मोड़दार पर्वत है, ठीक। और यह पर्वत जो है वो अभी भी निर्माणावस्था में है, ठीक है। पर्वत जो हिमालय पर्वत है वो अभी भी निर्माणावस्था में है, ठीक। और हमारा जो हिमालय है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो बच्चे देखिए कि हमारा जो हिमालय है वो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और इसके दक्षिण में जो भी राज्य आते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और हिमालय पर्वत कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला है? तो ये आपका आ जाएगा 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कितनी लंबाई में, तो 2500 किलोमीटर की लंबाई में। ये जो कीवर्ड है आपको ये याद करना है, ठीक है। अभी इसमें है कि पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है, 150, यानी पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है बच्चे, ठीक। और पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। पश्चिम में कितनी है, 500 किलोमीटर है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो इसकी अधिकतम ऊंचाई है 6000 मीटर। अधिकतम ऊंचाई हिमालय पर्वत की है 6000 मीटर। और हिमालय के उत्तर में काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर इत्यादि श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये है आपकी ट्रांस हिमालय की श्रेणियां, ठीक है। जबकि हिमालय के पूर्व में नागा, पटकोई, मणिपुरी, अराकान ये सारी श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो उत्तर पूर्वी भारत में ये सारी श्रेणियां हैं, जो कि हिमालय का ही एक भाग है, ठीक है। अभी देखिए कि हिमालय पर्वत हमारा जो है वो पूर्वी की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ा है, और चौड़ा होने के कारण ही पूर्व में अधिक दबाव बल पड़ता है, ठीक। और दबाव बल अधिक पड़ने के कारण ही पूर्वी हिमालय पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। कैसा है, पूर्वी हिमालय पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। क्यों, क्योंकि पश्चिम में हिमालय जो है वो अधिक चौड़ा है, किसके, पूर्वी हिमालय की अपेक्षा, ठीक है बच्चे। चलिए अभी हम आपसे बात करते हैं, आगे देखते हैं कि हिमालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे कितने राज्य हैं जो हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, हम क्रमबद्ध रूप से चलेंगे, ठीक है। कि पहले पे आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर दें तो हम 2 केंद्र शासित प्रदेश लेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है बच्चे। अभी देखिए आगे कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, एक तो है आपका ट्रांस हिमालय, इसे हम तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा हिमालय पर्वत क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा आ जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, जो कि हिमालय पर्वत का ही भाग है, ठीक है। वो कैसे, जैसे ये है हमारा ऐसे भारत, ठीक है, ये है भारत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका ले लीजिए, ये ट्रांस हिमालय, ठीक, ये बृहद हिमालय, ठीक है, ये है मध्य हिमालय, ठीक है, या फिर लघु हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो पर्वत है ना, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो यही ऐसे दक्षिण की ओर चली जाती हैं, यही दक्षिण की ओर चले जाते हैं। पर्वत का जो विस्तार है, ठीक है, ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से होते हुए दक्षिण की ओर चले जाते हैं, और यहाँ पे अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये इसी का ही पार्ट है, और यही पूर्व में इनको ही नाम दे दिया गया है स्थानीय नाम के अनुसार, जैसे कि नागा पहाड़ी, यानी कि नागालैंड में पाई जाने वाली पहाड़ियाँ नागा पहाड़ी, मणिपुर में पाई जाने वाली पहाड़ियाँ मणिपुरी पहाड़ी, और अराकान योमा, इसको म्यांमार में नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसको स्थानीय नाम के अनुसार नाम दे दिया गया है। तो कौन कौन से हैं, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, हिमालय पर्वत क्षेत्र और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देखिए जैसे कि हम बात करें ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बती हिमालय क्षेत्र, ये हमारी हिमालय के पीछे या उत्तर का भाग है। कौन है, ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बती हिमालय क्षेत्र, ठीक है। देखिए ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है, ठीक है। इसका निर्माण हिमालय के पूर्व में हुआ था,
ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई, लेकिन ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पूर्व हुई है। और ये जो हिमालय है वो यूरोप प्लस एशिया इन दोनों प्लेटों का ही एक खंड है, ठीक। यह महान हिमालय या बृहद हिमालय या विशाल हिमालय के उत्तर में है, ठीक। तो पहले हमारा आएगा ट्रांस हिमालय, ठीक, फिर बृहद हिमालय या विशाल हिमालय, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आएगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ये पार्ट हैं, ये क्या हैं, ये हिमालय के भाग हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि ट्रांस हिमालय जो है इसका विस्तार कहाँ पर है। तो ट्रांस हिमालय का मुख्यतः विस्तार जहाँ है वो है जम्मू कश्मीर में। मुख्यतः विस्तार इसका जम्मू कश्मीर में है और तिब्बत में स्थित होने के कारण इसे तिब्बत का हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तिब्बत में उपस्थित होने के कारण इसको तिब्बत का हिमालय भी कहते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत कई सारी श्रेणियां आती हैं, ठीक। जैसे कि बच्चे आपने सुना होगा कि काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर, ठीक। तो काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, यानी जास्कर श्रेणी, ठीक है। ये सब आपका ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बती हिमालय क्षेत्र का पार्ट है, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये जो श्रेणियां हैं इनकी ऊंचाई है आपकी 965 मीटर, ठीक। और सबसे मुख्यतः बात क्या है, अगर आ जाए कि ट्रांस हिमालय में वनस्पतियां पाई जाती हैं तो आप कहेंगे कि नहीं, ट्रांस हिमालय में वनस्पतियां या फिर हरी भरी घास कुछ भी पाया नहीं जाता है। यहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। और यह जो है वो आपका अवसादी चट्टानों से बना है। यह है आपकी कीवर्ड। अगर आ जाए कि ट्रांस हिमालय कौन सी चट्टानों से बना है तो आप बताएंगे ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। अब आप ये मत कराना कि ये आग्नेय चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टानों से बना है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो ना तो आग्नेय चट्टान से बना है ना ही रूपांतरित चट्टानों से, बल्कि ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या देखते हैं कि इसमें से सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी पूर्वानुवर्ती नदियों का विकास हुआ है। पहले तो ये है आपका कीवर्ड, ठीक है, कि सतलज, ठीक, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये कैसी नदियाँ हैं, तो ये हैं पूर्वानुवर्ती नदियाँ, ठीक है। यानी कि ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ही बह रही हैं, ठीक है। तो ये सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये सारी पूर्वानुवर्ती नदियाँ हैं, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से, ये ट्रांस हिमालय से ही बहती है, ठीक है बच्चे। तो ट्रांस हिमालय में बहुत से ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बृहद हिमालय के भी उत्तर में हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे उत्तर वाला ग्लेशियर जो है और सबसे बृहद ग्लेशियर कौन सा माना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बृहद ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन, बियाफो, हिस्पर या बाल्टोरा, तो आप कहेंगे कि मैम सबसे बृहद ग्लेशियर सियाचिन है, जो कि ट्रांस हिमालय में ही पाया जाता है, ठीक है। फिर है आपका बियाफो, हिस्पर और बाल्टोरो, ये सारे ट्रांस हिमालय में ही पाए जाते हैं। सारे ग्लेशियर सियाचिन, बियाफो, हिस्पर और बाल्टोरो, ठीक। अभी बात करते हैं गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2। यह आपने नाम सुना होगा, बड़ा ही फेमस नाम है। कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी है गॉडविन ऑस्टिन। यह है आपका कीवर्ड। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2, ठीक। यह चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। किस पर्वत श्रेणी पर, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। और काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची श्रेणी है। अगर आ जाए कि सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है तो आप कहेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। काराकोरम, यहाँ पे काराकोरम, फिर लद्दाख,
फिर जास्कर, ये इसके क्रम हैं श्रेणियों के। और काराकोरम पर ही आपकी K2 पाई जाती है, काराकोरम पे ही K2 पाई जाती है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आपको आगे समझाते हैं। देखिए, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पहली कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, वो है माउंट एवरेस्ट। वो है कौन सी? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, 8,848। कितनी है? 8,848। लेकिन अगर भारत की पूछी जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप करेंगे गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2। आप करेंगे गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2। और आ जाए कि भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की आ जाए। ठीक है, भारत की, ये देखो कीवर्ड, भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको लिखना है कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, लेकिन आपकी आ जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की, ठीक है, तो आपको लिखना है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है बच्चे, आपको लिखना है माउंट एवरेस्ट। ये अंतर है, ये हम आपको लिखवा देंगे बाद में। खैर, आप अभी इतना याद कर लीजिए कि भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है आपकी K2, वो है आपकी यहाँ पे K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं राकापोसी चोटी। ठीक है, यह विश्व की सबसे तीव्र खड़ी ढाल वाली चोटी है, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ठीक है, मैंने बताया था ये श्रेणी आपकी है काराकोरम। ठीक है, ये श्रेणी आपकी है काराकोरम। ठीक है, फिर आपकी ये है लद्दाख श्रेणी। ठीक है, ये है जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो मैं आपको काराकोरम का बता चुकी, ये सबसे ऊपर है। पूछ लिया जाए कि सबसे ऊपर वाली श्रेणी कौन सी है ट्रांस हिमालय की, आप बताएंगे कि काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी पर ही ग्लेशियर पाए जाते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, वाल्टोरा। ठीक है, ये सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं किस पे? काराकोरम पर। और लद्दाख पे कौन सी? यहाँ पर राकापोसी चोटी पाई जाती है, जो सबसे तीव्र और खड़ी ढाल वाली चोटी है विश्व की, ये लद्दाख श्रेणी पर पाई जाती है। और गॉडविन ऑस्टिन जो है K2, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही है। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। चलिए अभी आगे बात करते हैं। अब इनका है डिवाइडेशन कि ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं, ठीक है, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ। ठीक है, तो आप पहले तो बात करते हैं काराकोरम श्रेणी से, पहले हम बात करते हैं काराकोरम श्रेणी से। तो ये याद रख लीजिए कि ये भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। मैंने आपको अभी बताया था ये भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। ठीक, काराकोरम श्रेणी की जो नुब्रा घाटी है, उसी में ही सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर किस में है? नुब्रा घाटी में। ठीक है, और इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। अगर आ जाए कि इसे किसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि काराकोरम श्रेणी को ही। ठीक है, इस श्रेणी में ही गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपकी हो गई है काराकोरम श्रेणी की प्रॉपर्टीज़। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करते हैं लद्दाख श्रेणी। हम बात करते हैं भाई लद्दाख श्रेणी। ठीक है, देखिए लद्दाख श्रेणी का क्या है कि यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, यह है काराकोरम के दक्षिण में। और लद्दाख श्रेणी का जो पूर्वी भाग है ना, वहाँ पर कैलाश श्रेणी है। ठीक है, और यह विश्व की
खड़ी ढाल वाली चोटी जो राकापोसी चोटी है ना, वो लद्दाख श्रेणी पर ही है, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इस पे लद्दाख श्रेणी पर राकापोसी चोटी है, और ये राकापोसी चोटी जो है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको पहले तो याद रखना है कि विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी कौन है? राकापोसी। और ये किस श्रेणी पर है? लद्दाख पर। ठीक, और लद्दाख की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब हिंदुओं का जो पवित्र स्थल है कैलाश पर्वत, ठीक है, वो किस पर है? वो लद्दाख श्रेणी का ही भाग है, यानी कि लद्दाख श्रेणी के पूर्वी भाग को कैलाश श्रेणी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। किस पे? काराकोरम मत लगा देना। लद्दाख श्रेणी का ही पूर्वी भाग, इसको हम कहते हैं क्या? कैलाश श्रेणी। ठीक है, और इसी श्रेणी पर है अक्साई चीन, इसी पर्वत श्रेणी पर है अक्साई चीन। ठीक है, और लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग ही कैलाश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कौन सी श्रेणी बची है? तीसरे नंबर की जास्कर श्रेणी। ठीक है, कौन सी बची है? जास्कर श्रेणी। तो यह लद्दाख, ठीक है, ये लद्दाख के दक्षिण में है और महान हिमालय के उत्तर में है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ट्रांस हिमालय की ही प्रॉपर्टीज़ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये आपकी हो गई हैं तीनों किसकी? ट्रांस हिमालय की प्रॉपर्टीज़। ये आपके ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं बच्चे। ठीक है, ये जो तीनों श्रेणियां आती हैं ये है ट्रांस हिमालय की श्रेणी। ठीक, फिर आपकी बात करते हैं हम किसकी? हिमालय। तो फिर ये आ जाएगी आपकी हिमालय की। ये है आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेकिन ये है आपकी किसकी श्रेणियाँ? ये है आपकी हिमालय, इनको मिलाकर बनेगा आपका हिमालय। ठीक, तो ये जो जास्कर श्रेणी है ना, नीचे तीसरे नंबर पे जास्कर श्रेणी, ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी, ठीक है, दूसरे नंबर इसके तो नीचे है। ठीक, लेकिन ये है आपका हिमालय की श्रेणी। ठीक, यानी इसको ऊपर वाले हिमालय को बृहद हिमालय, ठीक है, और बृहद हिमालय के उत्तर में है। ठीक, जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में और बृहद हिमालय के उत्तर में है। तो हम बोलेंगे कि जास्कर श्रेणी की स्थिति है यह लद्दाख के दक्षिण में है। ठीक है, यह लद्दाख के दक्षिण में है और महान हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। ठीक है, देखिए ये है आपकी लद्दाख श्रेणी और ये है जास्कर श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय की बता रहे हैं और ऊपर है काराकोरम श्रेणी। ठीक, तो इसमें बताया है कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में कौन सी? सिंधु नदी बहती है। तो ये लद्दाख और ये है जास्कर। ठीक, और सिंधु नदी यहाँ से ऐसे गई है। ठीक है, तो सिंधु नदी, तो ये आपको याद होना चाहिए। पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी कौन कौन श्रेणियों के मध्य से बहती है, तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से आपकी सिंधु नदी बहती है। ठीक है, देखिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? किसका? जास्कर श्रेणी का। तो जास्कर श्रेणी का विस्तार है आपका जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, और नंगा पर्वत जो है वो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह आप याद रखना कि नंगा पर्वत जो है वो जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसी श्रेणी में जो उत्तराखंड के माना दर्रा, नीति दर्रा, ठीक है, किंगरी विंगरी, ये सारे दर्रे जो हैं वो जास्कर श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, चलिए ये मैंने जो आपको नोट में लिखवाया है कि सिंधु नदी जो है वो लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक, ये पूछ लिया जाता है कि सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण किस श्रेणी पर
और कौन सी नदी करती है? तो बच्चे आपको बताना होगा कि सिंधु नदी है, जो कि लद्दाख श्रेणी को, ठीक है, बुंजी नामक स्थान पर काटकर सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अभी आगे बात करते हैं। देखिए ये आपका हो गया यहाँ पर। अब मैं आपको मैप से समझा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक, मैप बना के मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसा क्या है। देखिए ये है हमारी भारत का मैप। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी तरीके से मैप बना सकूँ, ठीक है। अगर ना आए समझ में तब भी मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा और अच्छे से सीख लूँगी बनाना। और अगर अच्छा लगे कि हाँ मैम आप अच्छे से समझा देती हैं, बना लेती हैं, तो मुझे वो भी बताना। लेकिन हाँ, देखते रहना वीडियो को देखते रहना, प्लीज़ स्किप मत करना, ठीक है। जो भी परेशानी हो मुझे बताना। जैसे मैंने आपको समझाया ट्रांस हिमालय, और मैंने आपको समझाया कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, आज मैंने आपको बताया है ट्रांस हिमालय, तो मैं आपको केवल ट्रांस हिमालय ही बताऊँगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यतः जो है ट्रांस हिमालय वो आपको कश्मीर में ही पड़ेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के ही कितने पार्ट हैं, यानी कि कितनी श्रेणियाँ हैं? तो मैंने आपको बताया है ट्रांस हिमालय की काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये उत्तर वाली हो गई आपकी काराकोरम, नीचे आपकी होगी यही लद्दाख, और ये है आपकी जास्कर, ठीक है। इन्हीं श्रेणियों को मिलाकर ही आपका ट्रांस हिमालय बनता है, ठीक है। जैसे मैं लिख देती हूँ काराकोरम श्रेणी, ठीक है, उत्तर वाली। दूसरी वाली है आपकी लद्दाख श्रेणी, ठीक है, और तीसरी है आपकी जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो आपकी 3 श्रेणियां हो गई। उत्तर वाली है आपकी काराकोरम श्रेणी, दूसरे नंबर की है लद्दाख श्रेणी, और तीसरे नंबर की है जास्कर श्रेणी, ठीक है। अभी पूछ लिया जाए कि सबसे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी या फिर भारत की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? सबसे ऊंची श्रेणी, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि काराकोरम, ठीक है, आपको बताना होगा काराकोरम श्रेणी है जो कि सबसे ऊंची श्रेणी है, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि गॉडविन ऑस्टिन या फिर इसका नाम एक और है, वो है K2, ठीक है, ये किस श्रेणी पर है? तो आपको बताना होगा ये काराकोरम श्रेणी पर है, ठीक है। आ गया आपको समझ में। और आपका दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका है लद्दाख, ठीक है। और जो कैलाश पर्वत है वो लद्दाख का ही आगे का विस्तार है, तो इसे हम कैलाश पर्वत कहते हैं, जो कि हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है, ठीक है। और लद्दाख पे ही कौन सी खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी पाई जाती है? वो है आपकी राकापोशी चोटी, ठीक है। या फिर ये पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी बताएं, तो आप बताएंगे राकापोशी चोटी। या फिर ये पूछ लिया जाए कि राकापोशी चोटी जो है, जो कि तीव्र खड़े ढाल वाली चोटी है, वो इंडिया में कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, या फिर किस श्रेणी में पाई जाती है? तो आप बताएंगे मैम वो लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है। फिर है आपका जास्कर श्रेणी, कौन सी है? जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी पर कौन सी चोटी है? तो जास्कर श्रेणी पर है आपकी नंगा पर्वत है, ठीक है। जास्कर श्रेणी पर कौन सी चोटी है? वह है आपका नंगा पर्वत, यानी कि नंगा पर्वत जो है वो सबसे ऊंची चोटी है इसकी जास्कर श्रेणी की, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी जो है बच्चे, ये बताओ आपने ज्योग्राफी तो पढ़ी है, ठीक है, तो ये बताओ कि सिंधु नदी जो है वो कौन कौन सी श्रेणियों के बीच से बहती है, ठीक। तो इतना तो पता है कि सिंधु नदी ने, मैम ने बताया था कि ये ट्रांस हिमालय से बहती है, लेकिन ट्रांस हिमालय में भी कौन सी श्रेणियों के मध्य से बहती है, ठीक है। तो मैंने बताया था ऊपर है काराकोरम, बीच में है लद्दाख, और तीसरे नंबर पे जास्कर,
और सिंधु नदी हमारी जो है वो है लद्दाख और जास्कर इनसे बहती है। कौन सी? सिंधु नदी हमारी जो है वो लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है। ठीक है, कोई भी पूछ ले या फिर क्वेश्चन ये पेपर में आ जाए तो आपको एकदम क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य से बहती है। ठीक, और ये जो आपके ग्लेशियर हैं, सबसे बड़ा ग्लेशियर ये आ जाता है, सबसे बड़ा या सबसे बृहद ग्लेशियर बताएं। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा या सबसे बृहद ग्लेशियर है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्लेशियर वो कहाँ पाया जाता है, किस श्रेणी पर? तो आपको बताना होगा ये काराकोरम श्रेणी पर है। ये किस श्रेणी पर है? ये है आपका काराकोरम श्रेणी पर। कौन सा? काराकोरम श्रेणी पर सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन। ठीक है, और आपके ये हुए हिस्पर। ठीक है, हिस्पर। ठीक, बियाफो, बाल्टोरा। ठीक है, बाल्टोरा, ये सारे ग्लेशियर हैं। ठीक है, तो ये सारे जो ग्लेशियर हैं ना, ये किस श्रेणी पर पाए जाते हैं बच्चे? ठीक है, ये सारे ग्लेशियर आपके काराकोरम श्रेणी पर ही पाए जाते हैं। और ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय यहाँ की एक खासियत है। ट्रांस हिमालय यहाँ पर आपको वनस्पति ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। वनस्पति क्या है, ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ये बृहद हिमालय के जो शिवालिक हिमालय की जो पार्ट है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो आपको वनस्पति जो है वो शिवालिक हिमालय और थोड़ी बहुत मध्य हिमालय में देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रांस हिमालय में ये ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो पढ़ाया ट्रांस हिमालय वाला पार्ट, ये आपको समझ में आया होगा। ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति। ठीक, ये मैंने आपको बताया कि हिमालय हमारा जो है वो नवीन है और वलित मोड़दार पर्वत है। एक इसके जो कीवर्ड है ना, नवीन है और वलित मोड़दार पर्वत है, ये बिल्कुल याद करते हुए जानना है। ठीक है, एक चीज़ मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने हिमालय का बताया, हिमालय की उत्पत्ति और ट्रांस हिमालय और इसके कितने भाग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसे देखा, आप सुनेंगे, देखेंगे, जो भी दिक्कत हो मुझको आप बताएंगे। ठीक है, सो लाइक सब्सक्राइब करते रहना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं आप सबके लिए। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है बच्चे। ठीक है, कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा और बेहतरीन करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मेरे लिए भी कुछ करते रहना ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। ठीक है, और जहाँ भी आपको परेशानी हो या आपको लगता है कि मैं और बेहतरीन करूँ या मैं आपके अनुसार कुछ और ऐड करूँ, तो मुझे वो भी बता देना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छा करने का प्रयास करूँ। ठीक है, लेकिन देखते रहना, कोई भी वीडियो स्किप मत करना। कल मैं हिमालय के विषय में आपको पढ़ाऊँगी। सो धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए बच्चे। ठीक है, चलिए।